किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार, सच्चा और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह हर काम में सत्य का पालन करता, अपनी मेहनत से जीवन यापन करता और किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं पहुंचाता। वह गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के साथ खड़ा होना, यह उसकी आदत थी। लोग उसकी अच्छाई को जानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन रामू ने सोचा कि वह एक बार अपने जीवन के बारे में जानने के लिए संत की शरण में जाएगा। वह संत जो सभी सवालों के जवाब दे सके। संत के पास जाकर रामू ने उससे एक सवाल पूछा जो उसके मन में बहुत समय से था। गुरुजी, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का पालन करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और कभी किसी का बुरा नहीं करता। फिर भी मैंने सुना है कि अच्छे लोग नरक जाते हैं। क्या यह सच है? अगर हाँ तो क्यों? संत ने रामू की बात सुनी और फिर शांति पूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर समझाने के लिए तुम्हें कुछ समय के लिए हमारी एक विशेष यात्रा पर चलना होगा। तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें जीवन के कुछ गहरे पहलुओं को समझाऊंगा। रामू संत के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। वह दोनों जंगल, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक बड़ी पहाड़ी के शीर्ष पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल भवन था जहाँ संत ने रामू को अंदर बुलाया। भीतर का दृश्य बहुत अद्भुत था और वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक अत्यधिक कड़ी ध्वनि आ रही थी। संत ने रामू को उस दरवाजे के पास ले जाकर कहा, यह दरवाजा नरक का है और यहाँ अच्छे लोगों के बारे में समझाने के लिए तुम्हें इसे देखना होगा। रामू को बहुत डर लगने लगा लेकिन संत के आदेश को मानते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने का दृश्य उसे हैरान कर देने वाला था। एक विशाल जगह में बहुत सारे लोग अजनबी सी स्थिति में पड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ चुपचाप दुखी थे। रामू ने देखा कि वहाँ बहुत से लोग थे जो जीवन में अच्छे थे लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से नर्क में थे। वह संत से पूछा, गुरुजी, ये लोग तो अच्छे थे, फिर ये यहाँ क्यों हैं? संत ने रामू को ध्यान से देखा और फिर कहा, रामू, इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ समझाना होगा। जीवन में अच्छाई का मतलब केवल सच्चाई से जीना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि अच्छाई का क्या उद्देश्य है और उसे किस तरह प्रकट किया जा रहा है। संत ने फिर रामू को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में दो अच्छे व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था रामू। मोहन बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, जरूरतमंदों के पास जाता और किसी को भी कभी भी दुख नहीं पहुंचाता। रामू भी अच्छा इंसान था लेकिन वह सिर्फ अपनी अच्छाई को देखने और महसूस करने में ज़्यादा रुचि रखता था, बिना यह समझे कि दूसरे की मदद कैसी करनी है। रामू को लगता था कि वह हमेशा सही है लेकिन उसकी अच्छाई में एक कमी थी। वह कभी भी दूसरों की अच्छाई की कदर नहीं करता। मोहन ने एक दिन रामू से कहा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम अच्छे हो, लेकिन क्या तुम कभी किसी की मदद करने के बाद उसकी कदर करते हो? क्या तुमने कभी किसी और के अच्छे काम की सराहना की है? रामू ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देता हूँ। दूसरे के कामों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव में एक बड़ा अकाल आ गया। गांव के लोग भूख से परेशान थे। मोहन ने अपने सारे पैसे और अनाज का कुछ हिस्सा लोगों को बांट दिया, लेकिन रामू ने यह सोचा कि वह अपनी सारी मेहनत और अनाज खुद के पास रखेगा ताकि वह किसी भी संकट में न पड़े। जब स्थिति और खराब हो गई तो मोहन ने रामू से कहा, रामू, तुम्हें अपने पास रखा अनाज दूसरों को भी देना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि यह दूसरों के साथ भी
बांटा जाना चाहिए। मैं अपनी मेहनत से कमाया हूँ, मुझे किसी को भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंत में अकाल ने गांव को और भी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मोहन की मदद से लोग धीरे धीरे बचे और संकट से बाहर आए। रामू हालांकि अच्छा व्यक्ति था, पर वह खुद को अपने आत्ममूल्य और कड़ी मेहनत से अधिक जोड़कर दूसरों की कदर नहीं कर सका। संत ने कहा, देखो रामू, मोहन और रामू की कहानी में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामू अपने अच्छाई को लेकर केवल अपने आत्ममूल्य को देखता था, लेकिन वह कभी यह नहीं समझ पाया कि दूसरों की अच्छाई की कद्र करना, उनके साथ सहयोग करना और प्रेम के साथ उन्हें मदद करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जिन अच्छे लोगों ने अपने जीवन में दूसरों की मदद की है, दूसरों को सम्मान नहीं दिया और केवल खुद की अच्छाई पर अड़े रहे, वे नरक में स्थान पाते हैं। संत ने आगे कहा, अच्छे लोग सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर अच्छे नहीं होते, बल्कि उनके कर्मों का उद्देश्य, उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और करुणा का भी महत्व है। जो लोग दूसरों की मदद करने के बजाय खुद की अच्छाई पर गर्व करते हैं, वे असल में अपने कर्मों का सही मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छाई का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, और यह आत्मा तब शुद्ध होती है जब हम दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान से पेश आते हैं। रामू ने यह बात पूरी तरह समझी। उसे एहसास हुआ कि अच्छे लोग हमेशा अपने कर्मों और इरादों के साथ दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी सही रखते हुए जीवन जीते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी अच्छाई पर ध्यान दें, बल्कि हमें दूसरों की अच्छाई की सराहना करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मन में किसी भी प्रकार की घमंड या अहंकार नहीं रखना चाहिए। निष्कर्ष, संत ने रामू को यह सिखाया कि अच्छाई का मतलब सिर्फ सही काम करना नहीं, बल्कि यह भी है कि हम किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उन्हें प्रेम और सम्मान देते हैं। जो लोग अपनी अच्छाई को केवल अपने तक सीमित रखते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, वे भी अपने कर्मों के कारण नरक की ओर जाते हैं। अंत में रामू ने अपने दिल में संकल्प ले लिया कि वह अपनी अच्छाई को एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां वह न केवल अपने कर्मों का पालन करेगा, बल्कि दूसरों की मदद करेगा, उनकी कद्र करेगा और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की कोशिश करेगा। राधे राधे।